सारा बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आज रहे अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ भारतीय वजीर आजम थे जिन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि टेररिज्म के मुद्दे पर उनकी बात हुई है सऊदी प्रिंस के साथ, और दोनों ही मुल्क एक पेज पर हैं और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्पेशली जो भी मुल्क हैं टेररिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाए जाना जरूरी है। सऊदी प्रिंस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि वो टेररिज्म के मुद्दे पर और एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे पर हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए वो तैयार है। लेकिन उसके बाद एमईए की तरफ से एक ब्रीफिंग हुई जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान जब नहीं दिया गया था, कोई सिर्फ एक रेफरेंस भर भी नहीं था पाकिस्तान का, इशारों में बात की गई थी। लेकिन अब जब एक प्रेस ब्रीफिंग हुई एमईए की तरफ से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी का मुद्दा उठाया गया सऊदी प्रिंस के साथ, और सऊदी प्रिंस इस बात से भी अग्री करते थे कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस होने चाहिए यूएन में टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, उसको भी वो पूरी तरह अग्री करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज एमईए की ब्रीफिंग में कही गई वो ये थी कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को दोबारा शुरू करने के लिए भी ये बात का भी मुद्दा सामने आया, लेकिन भारत की तरफ से साफ कहा गया कि नेसेसरी कंडीशंस जब तक नहीं बनेंगी तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा रितुल, एक और इंटरेस्टिंग एंगल इस ट्रिप को देखने का ये भी है कि भारत के लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि उसके भी ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी जानिब वो सऊदी अरब के साथ भी डील्स कर रहा है। इस दफ़ा जो विजिट हुई है पहली सऊदी वली अहद का जो भारत का पहला दौरा है, इसमें कम से कम 5 मुख्तलिफ शोबों में मंसूबों के बारे में भी मुआहदे हुए हैं। तो उन एग्रीमेंट्स के बारे में बताइए, किन जो सेक्टर्स हैं उनको टारगेट किया गया है? जी देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के साथ अगर हम भारत के रिश्तों को देखें तो उसमें जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जिनको सऊदी अरब ने आइडेंटिफाई किया है ट्रेड के लिए और आगे बिजनेस के लिए, उसमें भारत एक है। तो बिजनेस के लिहाज से सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट भारत को मानता है, ये तो एकदम क्लियर है ही। 5 जो अग्रीमेंट साइन किए गए वो इन्वेस्टमेंट में साइन किया गया, ब्रॉडकास्टिंग को लेके इन्वेस्टमेंट एक अग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें हैं जिस पर अग्रीमेंट साइन हुए, और साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ेगा, ये दोनों मुल्कों ने तय किया। और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज अब आगे बहुत जल्द दोनों नेशन करेंगे, ये भी कहा गया। इसके साथ ही जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसको सऊदी अरब ने आज उसके जानिब से एक अग्रीमेंट साइन किया जो कि उसको 73rd नेशन बना देता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा होगा।